किया EV6। दोस्तों ये है किया की नई ऑफरिंग जो हमारे मार्केट में बहुत ही जल्द आने वाली है। वैसे देखकर तो आपको लगेगा ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, और वैसे सच बात है, ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि ये ऑल इलेक्ट्रिक है। और किया इंडिया ने हमें ये गाड़ी दी है ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस पॉसिबल, बुध इंटरनेशनल सर्किट। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं किया EV6 इंडिया स्पेसिफिक क्या होगा और क्या नहीं होगा। वैसे इसके लुक्स आपको काफी फेमिलियर लगेंगे क्योंकि इसकी स्टाइलिंग और ओवरऑल डिजाइन इज वेरी सिमिलर टू द जैगवार I-Pace। और अगर रेड कलर में देख लिया आपने इसे तो आपको लगेगा कि कोई तो छोटी सी जैगवार I-Pace आ रही है, लेकिन ये बुरी बात नहीं, एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि जैगवार I-Pace इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रीमियम कार। ये थोड़ी सी अफोर्डेबल रेंज में होगी, लेकिन ये फिर भी लग्जरियस और प्रीमियम सेगमेंट में ही आ जाएगी। और अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू दैट इट्स अ मोर मैच्योर डिजाइन ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन किया। वैसे इसके फ्रंट में अगर आप नोटिस करोगे तो किया इसे कह रहा है कि इट इज अ डिजिटल इंप्रेशन ऑफ द टाइगर नोज डिजाइन जो किया सेल्टॉस में हमने देखा था। और साइड से अगर देखेंगे तो काफी लंबी चौड़ी गाड़ी है। इसका ए पिलर काफी ज्यादा रेक्ड है और फ्लैटिश है। वैसे एक और डिजाइन एलिमेंट है जो साइड में आपको नोटिस होगा, वो है फ्लश डोर हैंडल्स। ये यूजुअली यूरोपियन ब्रांड्स यूज करते थे अपनी डिजाइनिंग में, और अभी धीरे धीरे एशियन और स्पेशली इंडियन ब्रांड्स भी कर रहे हैं। और एक एक्साइटिंग चीज है वो है इसके 19 इंच के अलॉय व्हील्स। दोस्तों ये 19 इंच एक्चुअली इज अ वेरी लार्ज साइज, और इस 19 इंच व्हील्स पर जो टायर्स लगे वो भी एक्चुअली काफी बड़े साइज के टायर्स है। प्रोफाइल रिलेटिवली हाई है दिखने में विजुअली, लेकिन ये काफी ज्यादा आपको एक ग्रिपी और एक स्पोर्टी हैंडलिंग भी ऑफर करता है। एंड आई कैन टेल यू दैट द किया एक्चुअली हैज अ वेरी स्पोर्टी और एन एंगेजिंग कैरेक्टर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। तो चलिए पीछे की तरफ जहां पर ये स्लोपिंग रूफ लाइन मीट करती है सी पिलर पे। वैसे दोस्तों एक बात बताओ तो ये काफी बड़ा पैनल है, क्वार्टर पैनल, और इसकी वजह से काफी सारी ब्लाइंड स्पॉट्स भी आ जाती हैं। तो लेकिन उस बारे में वरी नॉट, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स है जो आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी कवर करेंगे। तो पीछे जो डिजाइन की एलिमेंट है जैसे कि ये लिप स्पॉइलर, वैसे ये लिप स्पॉइलर है तो नहीं बट ये उसकी तरह मिमिक करता है। गाड़ी का असली स्पॉइलर है वो रूफ माउंटेड स्पॉइलर ऊपर की तरफ, और वो एरोडायनामिकली काफी एड करता है गाड़ी को। वैसे अदर देन दैट इसका जो पीछे का डिजाइन है वो काफी सिंपल और नीट है, और उसी के कारण ये काफी ज्यादा एलिगेंट लगता है। वैसे जो कि आ गए पीछे की तरफ तो हम इसके बूट स्पेस पर नजर मार ही देते हैं। और इसे बूट स्पेस की बात करने से पहले इसकी जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली पावर्ड है, जो आप अपने रिमोट से खोल सकते हैं इस तरह से। वैसे दोस्तों किया EV6 को मिलती है बहुत बड़ी बूट 520 लीटर्स की, और उसी के साथ इसका जो बूट का फ्लोर है वो काफी ऊपर है, तो आपको सामान रखने और निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और एक और क्लेवर चीज, किया ने इसे एडिशनल स्टोरेज स्पेस दी है नीचे। और वैसे इतनी सारी बूट स्पेस आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो तो आप सीट ड्रॉप करके इसकी बूट स्पेस और इंक्रीज कर सकते हो अप टू 1200 लीटर्स टू 1300 लीटर्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं गाड़ी में अंदर की तरफ। गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो आप नोटिस करोगे इस केबिन में वो है कि बहुत सारे अलग मटेरियल्स का यूज किया गया है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम फिनिश है, डैशबोर्ड पर एक अलग टेक्सचर है, और किया के बायर्स को, किया के कस्टमर्स को पियानो ब्लैक फिनिश बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो किया ने बहुत ज्यादा लिबरली यूज किया है पियानो ब्लैक फिनिश ऑन द डैशबोर्ड, इन द सेंटर कंसोल। और ये एक्चुअल में अच्छी बात है क्योंकि एक प्रीमियम फील आ जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि पियानो ब्लैक बहुत जल्दी खराब हो जाता है, डस्ट पकड़ लेता है, फिंगरप्रिंट पकड़ लेता है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबली यूज करना पड़ता है। अदर देन दैट सीट की फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा फील देती है। देयर इज वीगन लेदर दैट किया हैज यूज्ड, तो उस तरह से काफी क्लेवर चीजें यूज की गई है EV6 में। तो ये नई गाड़ी एक नया एक्सपीरियंस भी देने वाली है आपको। अब हो गई फील की बातें, बात करते हैं फीचर्स की। तो सबसे पहले बता दूं, इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्चुअली एक कर्व्ड लेआउट में है, उसकी वजह से आपको सारी चीजें रीड करने में आसानी होती है। और वो 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है एंड 12.3 इंचेस की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कुछ ज्यादा ही इजी टू रीड है। कुछ दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट है, हमें छाव नहीं मिल रही, लेकिन इतनी कड़ी धूप में भी हम अच्छे से रीड कर पा रहे हैं ऑन द रेस ट्रैक। सो कूडोस टू किया इन दैट टर्म्स, क्योंकि इसकी जो रीडेबिलिटी है वो ओवरऑल काफी अच्छी है, और अगर ये चीजें काफी सारी गाड़ियों में मेंटेन की जाए तो ये ईज ऑफ ड्राइविंग भी ऑफर करती है। वैसे मोर देन फीचर्स एंड टेक, ये केबिन के लेआउट में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये सेंटर कंसोल, जो पूरा नहीं जाता आगे की तरफ। डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, और वो स्टोरेज स्पेस तो कंप्लीटली नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपको उसके लिए बहुत झुकना पड़ेगा। अगर आप कुछ रख देंगे तो डेफिनेटली वहां भूल ही जाएंगे। तो इट इज वेरी
वेरी न्यू टू मी एटलीस्ट। सेंटर कंसोल के नीचे एक और सेंटर कंसोल है जो आपके लिए काफी ज्यादा स्टोरेज ऑफर कर रहा है, और किया ने वहां पर क्लेवरली यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए है, तो आप लैपटॉप, मोबाइल या सब कुछ वहां बैठे बैठे या रखे रखे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन अपनी फुटवेल में वायर्स होना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो वायर्स आपके पैरों में एंटेंगल हो सकते हैं और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप गाड़ी चला रहे हो। तो आई डोंट रियली रिकमेंड कि आप इतने नीचे यूएसबी केबल यूज करें, बट आप स्टोरेज के लिए कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्टोरेज यूज ना करें जो आपके पैरों के बीच में आ सके। वैसे स्टोरेज की बात करूं तो किया ने एक आर्मरेस्ट भी दिया है, और आर्मरेस्ट के नीचे है एक सेंट्रल स्टोरेज स्पेस। यहाँ पर एक काफी डीप स्टोरेज स्पेस दिया है, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर है एक मोबाइल चार्जिंग पैड जो एक्चुअली कॉमन हो चुका है, कॉमन फीचर हो चुका है आजकल की गाड़ियों में। ये वायरलेस मोबाइल चार्जिंग पैड होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब जाते हैं पीछे, लेकिन पीछे जाने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कनेक्टेड फीचर्स ऑफर करता है, और आप रजिस्टर कर सकते हो किया के ऑफिशियल सेलफोन एप्लीकेशन पर। एंड वो आपको काफी सारे फीचर्स देगा, जैसे कि रिमोट स्टार्ट स्टॉप या फिर रिमोट एसी ऑन ऑफ, और बहुत सारी लंबी फीचर लिस्ट है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप गाड़ी के ओनर बन जाओ तो। वैसे एक और क्लेवर फीचर किया की EV6 में मिलता है, और ये फीचर आगे जाकर बहुत सारी गाड़ियों में अगर अवेलेबल हो जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे किया की आने वाली गाड़ियों में तो मुझे लगता है ये फीचर आना ही चाहिए, जो है सीट रिलैक्सेशन। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर राइट साइड में आपको एक बटन दिया जाता है, और जैसे कि आप वो बटन दबा देते हो तो सीट एक रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है ड्राइवर के लिए, और इसका ये मतलब है कि सीट बिल्कुल पीछे हो जाती है, इट लीन्स बैक, जो आपका सीट का सपोर्ट है वो नीचे चला जाता है, एंड यू कैन जस्ट स्ट्रेच एंड रिलैक्स। तो चलिए अब चलते हैं पीछे। जैसे कि आगे वाली सीट फीचर लोडेड है, पीछे वाली सीट भी कुछ कम नहीं है। आपको यहाँ मिलता है दो एक्चुअली USB चार्जिंग पॉइंट। एक्चुअली दे आर नॉट USB, दे आर टाइप C चार्जिंग पॉइंट, सो दैट्स वन केस। एंड रियर AC वेंट्स है जो B पिलर में इंटीग्रेटेड है, जो कि काफी क्लेवर और नीट टच है। उसकी वजह से आपका काफी क्लीन और अनक्लटर्ड रहता है ये एरिया। और अगर इस एरिया की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देयर इज नो सेंट्रल ट्रांसमिशन टनल, सो बिकॉज दिस इज एन EV, इसकी बैटरीज आर माउंटेड समवेयर इन द फ्लोर, तो उसकी वजह से इसकी फ्लोर काफी फ्लैट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी जो फ्लोर है वो बहुत ही ऊंची है, उसकी वजह से आपकी नीज ऊपर की तरफ रहेंगे। और अगर पीछे की सीट की बातें करते रहे तो जैसे हमें पियानो ब्लैक फिनिश आगे मिलता है, किया ने उसे आर्मरेस्ट में भी, राइट साइड के आर्मरेस्ट में भी इंटीग्रेट किया है। यू ऑल्सो गेट अनदर आर्मरेस्ट, अ सेंट्रल आर्मरेस्ट ओवर हियर। लेकिन मुझे इस आर्मरेस्ट से एक ही प्रॉब्लम है कि आप इसे लॉक नहीं कर सकते, ये हमेशा नीचे गिर जाता है, तो ये काफी स्लोपिंग होगा। थोड़ी सी इरिटेटिंग बात है ये। दूसरी बात जो है कि आपको मिलता है 3 अलग अलग हेडरेस्ट, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है कि आप 3 लोगों को अकोमोडेट कर पाए। दिस इज एट बेस्ट फॉर 2 पीपल एंड 1 किड, और या फिर 3 लोग जो एवरेज बिल्ड से थोड़े से पतले हो। और भूलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं गाड़ी की बड़ी 520 लीटर्स की बूट। तो अगर आप कुछ भूल गए हो या कुछ रखना चाहते हो तो यहाँ केबिन से बैठे बैठे आप बूट स्पेस में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे बूट स्पेस में ब्लाइंडर नहीं लगाए हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से वहाँ भी रख सकते हो। लेकिन प्लीज यूज दिस बिकॉज़ दिस इज अ नीट एंड टाइडी मेथड। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है गाड़ी कैसे फील होती है, लेकिन अब बताएंगे कि कैसे चलती है ये गाड़ी। एंड इट्स टाइम टू ड्राइव द कार राइट नाउ, सो लेट्स गो टू द ड्राइवर सीट। और फिर ड्राइवर सीट से मैं आपको बताता हूँ कि ये या EV6 की जो टॉप मॉडल है, टॉप वेरिएंट जिससे आता है ऑल व्हील ड्राइव सेटअप, तो वो कैसे चलती है इस BIC के ट्रैक पर। तो फाइनली मैं चला रहा हूँ किया EV6, और ये वाली जो वेरिएंट है वो टॉप स्पेक वेरिएंट है। इसका ये मतलब है कि आपको ये गाड़ी मिलेगी ऑल व्हील ड्राइव लेआउट में, यानी कि इसे ड्यूल मोटर सेटअप होगा। एक मोटर आगे के 2 व्हील्स को पावर करेगा और एक मोटर पीछे के 2 व्हील्स को पावर करेगा। और वैसे ये जो टॉप स्पेक वेरिएंट है, इसे जो ड्यूल मोटर मिलता है उसकी कंबाइंड आउटपुट इज लगभग 325 हॉर्स पावर, और दोनों का कंबाइंड टॉर्क आउटपुट इज 605 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली अ वेरी फास्ट कार। और अगर इसके 0 to 100 की बात करें तो ये गाड़ी करती है 5.2 सेकेंड्स में। दैट्स एक्चुअली वेरी क्विक, और ये हमने एक्सपीरियंस भी किया यहाँ BIC पर। तो यस, दिस इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी क्विक कार। वैसे एक और वेरिएंट अवेलेबल होने वाला है जो लोअर वेरिएंट होगा, वो
मास मार्केट के लिए होगा, जो रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन देगा। उसकी पावर भी जरा कम होगी और उसकी जो टॉर्क आउटपुट है वो भी काफी कम होगी। फॉर एग्जांपल द रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट आपको लगभग 230 हॉर्स पावर दे देगा और 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क दे देगा। और वैसे पावर और टॉर्क के मामले में वो जो लोअर वेरिएंट है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिवली पावरफुल है। भले ही लोअर वेरिएंट के नंबर्स और फिगर्स थोड़े से कम हो, वो गाड़ी फिर भी काफी ज्यादा इंप्रेसिवली फास्ट होने वाली है, क्योंकि उसका क्लेम्ड 0 to 100 टाइम इज 7.3 सेकेंड्स। वेल ये दोनों वेरिएंट अंडर 10 सेकेंड्स करती है 0 to 100, विच इज एक्चुअली वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट। और अगर आप रिस्पॉन्सिबली ना चलाए तो ये काफी अनसेफ भी हो सकता है। वैसे अब आते हैं इसकी सेफ्टी पर। तो सबसे पहली बात, इस गाड़ी में लगे हुए हैं 8 एयर बैग। यस, दिस कार एक्चुअली हैज 8 एयर बैग्स। 2 आगे है, 2 साइड में है, 2 कर्टन है और 2 सेंट्रल एयर बैग्स है। इसका ये मतलब होता है कि आगे के 2 पैसेंजर्स एक दूसरे से टकरा ना जाए इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट। और वैसे सेफ्टी की बातें यहाँ खत्म नहीं होती, इसे एक्चुअल में मिलता है ADAS फीचर्स, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलो असिस्ट, इसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। तो ओवरऑल दिस कार इज कंप्लीटली किटेड आउट। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स है, कन्वीनियंट फीचर्स है और सेफ्टी फीचर्स तो बहुत ही ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंप्रेसिव और वैल्यू एडिशनल प्रोपोजिशन होने वाला है इन दिस सेगमेंट। वैसे अगर सेगमेंट की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं कि ये गाड़ी एक नीश प्रोडक्ट होने वाली है, क्योंकि ये अपने एक अलग ही सेगमेंट या कैटेगरी में प्लेस होने वाली है। ये Hyundai Kona और MG ZS EV से काफी ऊपर है और गाड़ियां जैसे द Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron और Jaguar I-Pace उनसे काफी ज्यादा अफोर्डेबल होने वाली है। तो लगभग Volvo XC40 रिचार्ज के रेंज में होगी ये गाड़ी, लेकिन Volvo बीइंग अ प्रीमियम ब्रांड उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी अफोर्डेबल रेंज में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 50 लाख के नीचे। तो हमारा बेस्ट गेस ये है कि जो वेरिएंट हम चला रहे हैं, जो कि ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, GT लाइन वेरिएंट है Kia EV6 का, उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए लगभग 45 to 48 लाख रुपीस एक शोरूम। और जो इसका लोअर वेरिएंट है, जो 2 व्हील ड्राइव सेटअप या फिर एक सिंगल मोटर सेटअप में अवेलेबल मिलता है आपको, वो होना चाहिए लगभग 35 to 37 लाख रुपीस। उस प्राइस पॉइंट पे अगर ये गाड़ी आती है तो फिर ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बनेगी। इस गाड़ी की जो रियल वर्ल्ड रेंज किया क्लेम करता है वो WLTP के साइकिल के हिसाब से अराउंड 528 किलोमीटर है। यस, ये 500 किलोमीटर के ऊपर की रेंज ऑफर करता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बैटरी पैक है, जैसे कि 77 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है। और अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो तो डेफिनेटली आपकी रेंज तो ज्यादा ही रहने वाली है। और उसके साथ साथ इस गाड़ी में 4 लेवल का रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको मिलता है, तो इस वजह से आपकी रेंज ज्यादा डिप्लीट नहीं होती। और अगर आप मैक्सिमम पे रखते हो रीजनरेटिव ब्रेकिंग, आप इसे 1 पेडल ड्राइविंग की तरह से भी चला सकते हैं, जैसे कि आप सिर्फ एक्सीलरेटर यूज करके गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा लेगी आपके लिए। तो Kia EV6 के बारे में हम क्या सोचते हैं? लेट मी टेल यू दैट Kia इज अ वेरी यंग कंपनी इन इंडिया। वो मार्केट में काफी नई है इंडियन मार्केट में, और Kia Seltos, Sonet और Carnival के दम पर मार्केट में लीड कर रही है। इट इज इन द टॉप 5 ऑफ द सेल्स चार्ट्स। सो डेफिनेटली Kia knows how to sell cars and basically because they already make really good cars। और Kia सेल्स चार्ट्स इसीलिए लीड करता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो डेफिनेटली एक पॉइंट तो ये बनता है कि ये भी एक बहुत फील गुड व्हीकल है। इट इज फीचर लोडेड, इट इज नर्चरिंग द ओनर एंड द ऑक्यूपेंट्स वेरी वेल। तो डेफिनेटली Kia EV6 इज अ गुड कार, लेकिन एक बात आती है वैल्यू फॉर मनी की। तो हमें इसकी प्राइसिंग अब पता नहीं है। आई थिंक अगले महीने की फर्स्ट वीक में ये गाड़ी की प्राइस अनाउंस हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, अगर ये प्राइसिंग 45 लाख से 48 लाख के बीच रही तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। लेकिन अगर Kia इसे 50 लाख के ऊपर ले जाता है एक शोरूम प्राइस में, तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी कोशेंट इसका कम होता जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि ये काफी अच्छी गाड़ी नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। इट इज गिविंग यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट एंड समथिंग अ लिटिल मोर। एंड एक और बात, जो हमने ये गाड़ी एक्सपीरियंस की BIC ट्रैक पर, ये लग रहा था कि ये गाड़ी का यही घर है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग, इसका जो स्पोर्टी कैरेक्टर है वो निखर के बाहर आ रहा था। तो अगर आप एंथुसियास्ट हो एंड यू वांट समथिंग न्यू, देन Kia EV6 इज द कार यू शुड गो फॉर। तो चलिए दोस्तों, Kia EV6 के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, और अगर आपको ऐसे गाड़ियों के रिव्यूज या ऑटोमोटिव कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे सारे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं हर हफ्ते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, keep tracking and drive safe।